तो क्या हाल आप सभी के। तो भाई साहब साल 2020 अपनी समाप्ति की ओर जा रहा है। फाइनली ये साल खत्म होने जा रहा है। इतनी खुशी मुझे आज। तो दोस्तों ये साल है ना बाकी सालों से काफी अलग रहा है, आपको तो पता ही है। बहुत सारी वाले जब ये साल शुरू हुआ ना तो हर साल की तरह इस साल भी सभी ने यही सोचा था कि भाई इस बार तो कुछ ना कुछ करेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, सबकी माँ चोद देंगे ना भैया। लेकिन 2020 ने ही सबकी माँ। खैर भाई साहब इस साल में कितना कुछ हुआ, हर महीने कुछ ना कुछ हो रहा था। मतलब इतने सारे मीम मटेरियल और इतने सारे मीम्स, मतलब मजा आ गया। सुपर। और कुछ महीने तो ऐसे थे जिनके हर हफ्ते में एक नया मीम मटेरियल निकल के आता। मतलब बोलो कितना अमेजिंग साल रहा था। तो एक बार पूरे साल का रिवाइंड तो बनता ही है। देखते हैं अभी क्या क्या मीम्स आए, क्या क्या मीम्स मटेरियल निकले हर महीने के। It's rewind time. तो चलिए शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर। बोल साचे दरबार की। देखो भाई साहब साल की शुरुआत तो ठीक ठाक हुई थी। साल के पहले ही दिन हार्दिक पांड्या ने एक मीम मटेरियल निकाल दिया था अपने एंगेजमेंट की खबर शेयर करके, जिसके ऊपर भी काफी मीम्स आए थे, देख सकते हैं आप। और दूसरे हफ्ते में हमें देखने को मिला अनन्या पांडे का स्ट्रगल। फिर भाई साहब मीम्स ही मीम्स, मतलब छुट्टी के मीम्स। एक बार आप वो वीडियो देखिए जहाँ से ये मीम्स निकल के आया था। हैव अ लुक। My dad has never been in a Dharma film. He never went on Coffee with Karan. And so, you know, it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey and their own struggle. I think everybody has their own struggle. You know. सबका स्ट्रगल अलग होता है. But difference यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है. और जनवरी में ही ये साहब हमें देखने को मिले थे। सुशासन की सरकार है, लौड़ा का सरकार है. तो हम शुरू के 2 हफ्तों को देखते हुए कह सकते हैं कि साल की शुरुआत अच्छी हुई थी। लेकिन ये था साल 2020 और फिर इसने अपना रंग दिखाना शुरू किया। बेटी चौथ ने पहले ही महीने में वर्ल्ड वार 3 की कंडीशन आगे खड़ी कर दी यूएसए और ईरान के बीच में। And Iran has regularly and repeatedly used its proxy forces in Yemen, Syria and Iraq as well as Lebanon to attack US interests and their allies. इस टाइम तक हमें कोरोना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हम सब अपने आप में मस्त थे, बल्कि इस बात से डरे हुए थे कि इन 2 चूतियों की वजह से कहीं वर्ल्ड वार 3 ना हो जाए। लेकिन ये साल यहीं पर नहीं माना, इसने पहले ही महीने में एक और आतंक मचाया, ऑस्ट्रेलिया बुश फायर के रूप में। और इस सब से हमने अंदाजा लगा लिया था कि भाई साहब ये साल कितना ज्यादा मनुष्य जाने वाला है। लेकिन इतना मनुष्य जाएगा इसका हमने अंदाजा भी नहीं लगाया था। बहुत सारी वाले। और इसी सब के साथ हमने एंटर किया फैब के अंदर। और फैब में ही हमारे प्यारे राहत इंदौरी साहब, स्वर्गीय राहत इंदौरी साहब का एक मशहूर शेर, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो ट्रेंड में आया था। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। और इसके ऊपर भाई साहब बहुत ज्यादा मीम्स बने थे, मतलब हद मीम बने थे उसके ऊपर भी। फैब में ही हमें मिले थे हमारे प्यारे सोनू भैया और उनकी स्माइल, मतलब क्या स्माइल थी, मतलब हाय 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 क्या स्माइल थी। एक बार देखो आप। तो भैया आप जोमेटो में कितने पैसे कमा लेते हो? 350। 350 डेली का? इंसेंटिव लगा के। अबे देख पपलू, ऐसे खुश रहना चाहिए हमें, साला हरदम रोता रहता है। चुप रह। और फैब में ही थोड़ा थोड़ा कोरोना का भी ऐसे खबरें आने लगी थी और थोड़ा थोड़ा ऐसे चुप होने लगी थी, भाई कुछ तो है, कुछ वायरस नामक है जो फैल रहा है दुनिया में। तो फैब में ही हमें इस बारे में जानकारी मिलनी शुरू हो गई थी। और इसी सब के साथ हमने एंटर किया मार्च के अंदर। मार्च की शुरुआत में ही हम सबकी फटनी शुरू हो गई थी।
क्योंकि मार्च की शुरुआत तक कोरोना लगभग सभी देशों में फैल चुका था। इवन इंडिया में भी इसके केसेस आने शुरू हो गए थे, एक दो। लेकिन हम इंडियंस तो इंडियंस है ना, हमें तो हमारी क्रिएटिविटी, हमारा टैलेंट, हमारी पक्चौती दिखानी होती है। तो हमारे अठावले साहब ने एक स्लोगन दिया कोरोना से बचने के लिए नहीं, मतलब भगाने के लिए। और स्लोगन सुनिए, कोरोना गो, कोरोना गो, गो कोरोना, गो कोरोना, कोरोना गो, कोरोना गो, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना गो, मतलब कोरोना को भेजने की तू जा भोसड़ी के तू जा यहाँ से। लेकिन मार्च की मीम मटेरियल रही हमारी प्यारी नेहा धूपिया, बिकॉज इट्स हर चॉइस। ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी, सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। क्या बोल रही है? Nobody gives you the right, nobody gives you the right to slap a girl. चुप हो जा, 7वीं फेल। और भाई साहब इसके बाद जो मीम्स की बाढ़ आई ना, मतलब मजे आ गए। मतलब एक से बढ़कर एक मीम बने, मतलब सारे मीमर्स नेहा धूपिया के पीछे पड़ गए। जैसे जैसे आगे मार्च में हम आगे बढ़ते गए, कोरोना और ज्यादा फैलता गया और 22 मार्च को एक दिन का जनता कर्फ्यू लगा। साथ ही हमें उस दिन ताली या थाली बजानी थी, लेकिन हम रह गए इंडियंस, तो हमने कुछ इस प्रकार इस चीज को सेलिब्रेट किया। ये हमने सेलिब्रेट किया है इस पैंडेमिक को, देखिए आप। और मार्च के एंड में ही शुरू हुई थी रामायण और महाभारत। एक तरह से ये एक गिफ्ट था हम लोगों के लिए कि हमारे जो चाइल्डहुड था वो वापस आ रहा था। और इस सब के साथ हमने एंटर किया अप्रैल के अंदर। अप्रैल में याद करो हम सब घर में बैठे थे, लॉकडाउन था, बस मर रहे थे कैसे न कैसे बाहर निकले यहाँ से, पर कुछ नहीं हो पा रहा था। जो लोग बाहर निकल रहे थे, जिनके ज्यादा खड़ा बाल था जिनके, उनका खड़ा बाल तोड़ा हमारी पुलिस ने। देखिए और इसी दौरान हमारे मोदी जी एक बार फिर से आए और उन्होंने हमें एक और टास्क दिया जलाने का। मतलब पैंडेमिक नहीं हुआ कि बिग बॉस का घर हो गया। कोरोना भी सोच रहा था कि मैं वायरस हुई कोई त्योहार, और पूरा अप्रैल नाम रहा रामायण और महाभारत के नाम। मतलब क्या दिन थे यार वो, आए हाय। सुबह शाम परिवार के साथ बैठ कर रामायण और महाभारत देखते थे, आए हाय क्या दिन थे। और इतना ही नहीं कि सिर्फ रामायण महाभारत टीवी तक ही सीमित थी, अब मीम्स भी बन रहे थे उनके ऊपर, और काफी बढ़िया बढ़िया मीम्स बन रहे थे। और एक मीम जो वायरल हुआ था अप्रैल के अंदर, जो आज भी जिसका वर्चस्व है, वो है कोपिन डांस। अब हम बात करते हैं मई के महीने की। इस महीने में आपको याद हो कि लॉकडाउन 4 लगा था और ठेके खोल दिए गए थे, और वो इसलिए खोले थे कि जो देश की इकोनॉमी गिर रही थी वो अब एक ही चीज के भरोसे थी, वो है शराबियों के। और हमारे जो शराबी भाई है उन्होंने भी पूरा जोर लगाया, पूरी निष्ठा, श्रद्धा, देशभक्ति के साथ जो गिरती हुई इकोनॉमी है उसको सुधारने में लग गए। और मई में ही चल रहा था यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का ट्रेंड, जिसकी शुरुआत अप्रैल के एंड में की थी एलवी यादव ने अपनी वीडियो टिकटॉक रोस्ट से, जिसका जो असर था वो मई में देखने को मिला। और वो मई में भी तब देखने को मिला
जब हमारे कैरी भैया इस ट्रेंड में कूद गए क्या, मार ली थी टिकटॉकर्स की। What's up everybody, that's your boy Amir speaking live all the way from Mumbai। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग, वो थोड़ी के अंदर से खोल के बजा देंगे तुझे पता भी नहीं चलेगा। बेटी जिंदगी लूनी टून नहीं है कि जितना प्यारा दिन है उतने प्यारे हम। दुनिया माधवचोद ही माधवचोद है, माधवचोद रहेगी। लेकिन कुछ टाइम बाद जो कैरी की वो वीडियो डिलीट हो गई थी और उसकी वजह से टिकटॉक की रेटिंग 1 स्टार पे आ गई थी। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। जो कि मीमर्स और यूट्यूबर्स का ही कमाल था। और उसके बाद ये गाना टिकटॉक चलावे वाला पक्का माधवचोद। तो ये सब हुआ था मई के महीने में। और अब हम मूव करते हैं जून के अंदर। तो जून के अंदर नेपाल के पीएम केपी ओली ने कहा था कि भाई हमारा भारत का ये वाला हिस्सा भी हमारा ही है। तो हमने कहा कि भाई साहब भारत की पूरी दुनिया ले लो। ऐसे ऐसे मीम बने जिसकी हद नहीं है। पूरी दुनिया नेपाल की कर दी, पूरा ब्रह्मांड नेपाल का कर दिया। और इस सब बकचोदी के साथ हुआ जून के अंदर टिकटॉक बैन। मेरे अनुसार और काफी लोगों के अनुसार, मेजोरिटी ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग 2020 में अब तक जून के महीने तक जो इकलौती चीज हुई थी वो थी ये टिकटॉक बैन। मतलब मजा आ गया। देखो भाई, एक तो ये मदरसों चाइनीज ऐप था, ऊपर से इस भोसड़ पप्पू ऐप ने पूरे देश की नस्ल खराब करके रखी थी। मतलब लोंडे लोडिया बन के घूम रहे थे यार। इतना ज्यादा क्रिंज जो कंटेंट है इसके अंदर, मतलब क्रिंज इंटू 100 क्या 1000 लगा लो, कुछ भी लगा लो, पर था बहुत ही टट्टी। अच्छा हुआ बैच खत्म हो गया बेटी चल। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। हे गाइस, तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा 3 तारीख को। और क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी इसलिए मैंने इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो 3 तारीख को आएगा, 3 जनवरी को आएगा इसका नेक्स्ट पार्ट। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। तब तक के लिए गुड बाय।